हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड माय क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी स्वीट स्वीट सी क्यूटीज़। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल भी न्यू है तो आप लोगों की मोटिवेशन एंड प्यार की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्यार में कमी ना करें एंड अगर आपको स्टोरीज़ ऐसी चाहिए ना कंटिन्यू तो प्लीज़ यार मोटिवेट तो करते रहो ना। ओके देन स्टोरी स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी नैना और अहाना होते हैं, अहाना के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। अहाना एक रॉक स्टार है जो एक पब्लिक फिगर भी है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, वो पब्लिक में भी बहुत फेमस है अपनी रॉक स्टार होने की वजह से। और जो हमारी नैना है, इन दोनों की छोटी सी बात पर फाइट हुई और वो फाइट इतनी बढ़ गई कि इनकी सारी खबर डीन तक चली गई। ये लोग लड़ रहे थे कि कैंटीन में भीड़ जमा होने की वजह से सारी न्यूज़ डीन तक गई। डीन भी वहाँ आए, उन्होंने इन दोनों की कंडीशन ऐसी देखी तो वो गुस्से से इन दोनों की तरफ देखकर बोले कि पहले तुम दोनों अपना हुलिया सही करो और 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे कैबिन में तुम दोनों चाहिए। इतना कहकर डीन वहाँ से चले गए। और अब इसके आगे नैना ने अहाना की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अहाना बोली, अच्छा जी, मेरे ऊपर पानी किसने फेंका था? तभी वानी बोली, अरे चुप करो तुम दोनों, जल्दी से अपना फेस का साफ़ करो और सर के पास जाओ, जाकर उन्हें सॉरी बोल दो। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद दोनों अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल के कैबिन में आ गए थे। प्रिंसिपल सर काफ़ी देर से दोनों को डांटे जा रहे थे। तभी अहाना से वो बोले, अहाना तुम्हें अपनी इमेज की ज़रा सी फिक्र तो करनी चाहिए। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम एक रॉक स्टार हो और एक पब्लिक फिगर भी हो? अहाना बोली, आई एम सॉरी डैड। अहाना के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर प्रिंसिपल नैना की तरफ देखने लगे। तभी प्रिंसिपल सर बोले, जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि तुम मुझे कॉलेज में डैड नहीं बोलोगी। अहाना बोली, सॉरी सर। फिर प्रिंसिपल सर ने नैना को देखते हुए बोला, आई होप तुम इस बारे में किसी को नहीं बोलोगी। ये सुनकर नैना बोली, डोंट वरी सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। प्रिंसिपल सर बोले, लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है उसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तुम दोनों आज से एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करोगे और सारी बुक भी अरेंज करोगे। ये सुनकर नैना और अहाना दोनों एक साथ बोले, व्हाट? प्रिंसिपल सर बोले, नाउ यू कैन गो। दोनों अपना फेस नीचे करके वहाँ से बाहर आ गए और एक दूसरे को कोसने लगे। जिया नैना के पास आई और बोली, नैना क्या हुआ, सर ने क्या कहा? नैना रोते हुए बोली और मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हमें एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करने को कहा है। ये सुनते ही नैना जिया ज़ोर से हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर अहाना बोली, तुम्हारी एक हंसी के लिए मैं ऐसी 100 सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नैना फिर से बोली, फिर से ये फिल्मी लाइन तुमने चिपकानी शुरू कर दी। अहाना बोली, शट अप। जिया की तरफ देखकर बोली, वैसे हमारी कॉफ़ी डेट का क्या हुआ? जिया बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो तुम मिली हो और अभी तुमने मुझे ठीक से जाना भी नहीं है, तो हम कैसे कॉफ़ी डेट पे चल सकते हैं? ये सुनकर अहाना बोली, फिर देर किस बात की, तुम अपने बारे में मुझे भी अभी बता दो। तभी नैना बोली, आप शायद भूल गई हो कि अभी हमें लाइब्रेरी की भी सफाई करनी है, तो आप अपनी ये आशिकी फिर कभी दिखा लेना। नैना ये कहकर अहाना को वहाँ से लेकर चली गई। नैना और अहाना ये दोनों अब लाइब्रेरी में आ चुके थे। लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स देखकर इन दोनों का सिर पूरी तरह से चकरा गया था। तभी नैना ने गहरी सांस ली और बोली, नैना कहती है, एक काम करते हैं, तुम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो और मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ। अहाना बोली, लेफ़्ट और राइट के चक्कर में पूरा दिन निकल जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम बुक्स की सफाई करो और मैं सारी बुक्स अरेंज करती हूँ। नैना अहाना को धमकाते हुए बोली, अच्छा जी, बड़ी चालाक बनने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें बुक्स साफ़ करके दे सकती हूँ तो मैं उन्हें अरेंज भी तो कर सकती हूँ। इसलिए तुम चुप करो और मैंने जो कहा है तुम अपना काम करो। जाओ, तुम अपना एक साइड लो और शुरू हो जाओ।
अहाना भी वहाँ से चली गई और लेफ़्ट साइड जाकर सफाई करने लगी। फिर दोनों चुपचाप अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद नैना अहाना से बोली, तुमने जिया से जो कुछ भी कहा, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? फिर अहाना ने नैना की बात सुनकर नैना को जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे अप्रोच नहीं किया, जबकि मैं हर वक्त लड़कियों से घिरी रहती हूँ। नैना बोली, जिसे तुम लव एट फर्स्ट साइट कह रही हो, वो एक अट्रैक्शन भी तो हो सकती है। अहाना बोली, पर मुझे नहीं लगता कि ये सबसे पहली अट्रैक्शन है, और अगर ये अट्रैक्शन हुई भी तो मैं उसे प्यार में बदल दूँगी। तभी नैना बोली, हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा अट्रैक्शन प्यार में चेंज ना हो? नैना एक बार फिर कहती है, देखो, मैं नहीं चाहती कि जिया दुखी हो, तो जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं होती, तुम मेरी दोस्त से दूर रहोगी। और अगर मुझे लगा कि हाँ, तुम उसकी फीलिंग्स को लेके या अपनी फीलिंग्स को लेके और जिया को लेकर सच में सीरियस हो, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी। अहाना चिल फिर अहाना चिल होकर बोली, यार तुम ज़्यादा सोच रही हो, और मुझे लगता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो। जस्ट चिल। नैना थोड़ी ऊंची आवाज़ में गुस्से में बोली, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी यार। मैं तुम्हारी कोई यार व्यार नहीं हूँ, बस अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ। अहाना मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मुझे कौन सा बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है तुम्हारे साथ यहाँ काम करने का या तुमसे बात करने का। फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगी। काम कंप्लीट करते हुए 1 घंटा बीत गया। उसके बाद दोनों थक कर वापस कैंटीन चले गए, जहाँ पर जिया, वानी और मेहर नैना का वेट कर रहे थे। नैना आई और चेयर पर पसर कर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी वहाँ अहाना भी आ गई और जिया के साइड चेयर लगाकर बैठ गई। वो उसे देखते हुए बोली, तो क्या सोचा तुमने? वानी बोली, किस बारे में सोचना है? और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आकर बैठ गई? जैसे ही वानी ने अहाना से ये पूछा, नैना जो पानी पी रही थी, हंसी की वजह से उसके मुंह से सारा पानी मेहर के ऊपर गिर गया। नैना मेहर से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मेहर बोला, तुमसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। क्यों? ऐसी कौन सी बात है? देखो, तुमने मेरे पूरे कपड़े ख़राब कर दिए। इतना बोलकर मेहर उठकर बाथरूम में चला गया। तभी जिया कुछ देखते हुए बोली, यार नैना, कंपनी वालों ने कहीं हमारे रिज्यूम रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? नैना शॉक्ड होकर बोली, व्हाट? लेकिन ऐसा क्यों किया? इस पर अहाना जिया की तरफ देखकर बोली, वैसे कौन सी कंपनी में ट्राई किया था तुम दोनों ने, जिन्होंने रिज्यूम ही रिजेक्ट कर दिया? जिया अहाना की बात सुनकर बोली, सिंह कंपनी में। जिया की बात सुनकर अहाना हंसते हुए बोली, तब तो होना ही था। वहाँ पर ज़्यादातर MBA के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दी जाती है, और वो भी स्टूडेंट जिनके पूरे रिज्यूम में अच्छे सर्टिफिकेट हों। तो इस पर नैना बोली, तो तुम्हें क्या लगता है, हमें वहाँ इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? अहाना बोली, बिल्कुल नहीं। अगर गलती से रिज्यूम सिलेक्ट हो भी जाता है तो वहाँ का इंटरव्यू राउंड बहुत टफ है। नैना बोली, तो तुम देखते जाओ, मैं और जिया वहीं पर इंटर्नशिप करेंगे। अहाना बोली, अच्छा जी, तो चलो इस बात को शर्त में चेंज करते हैं। अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो पूरे हफ्ते अकेले मैं लाइब्रेरी की सफाई करूँगी, और नहीं हुई तो तुम करोगी। अहाना नैना की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? नैना बोली, हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। तभी जिया उठकर नैना के पास आई और उसके कान में आकर बोली, ये क्या कहे जा रही है तू? हमारा रिज्यूम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, अब तो तू वैसे भी बैठ हार ही चुकी है। तभी नैना बोली, तू शायद भूल रही है कि इस कंपनी की जो बॉस है वो हमारे ही घर में रहती है। जिया बोली, हाँ पर दी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाली, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। नैना बोली, तू चुप कर, मैं क्या करती हूँ बस तू देखती जा, कैसे मैं उनसे हमारी इंटर्नशिप के लिए हाँ करवाती हूँ। जिया ने शक करते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है?
नैना जिया को आंख मारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोना धोना करूँगी तो वो अपने आप ही मान जाएंगी और उनका दिल पिघल जाना है मेरे रोने पे। जिया कहती, हाँ तो उठा ले उनकी इमोशनल फीलिंग्स का फ़ायदा। तो नैना कहती, हाँ वो कौन सा हमारी सीधे सीधे हेल्प करने वाली हैं जो हेल्प कर देती। इसके बाद ये सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर आकर नैना अपने रूम में गई और चेंज करके बेड पर लेट गई और तारा के आने का वेट करने लगी। कुछ घंटे बाद तारा अपने रूम में आई तो देखा नैना अपना फेस साइड पे करके बैठी हुई थी। वो उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम ऐसे सैड होकर क्यों बैठी हो। नैना रोते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर तारा से बोली, आपको बताने का क्या फ़ायदा, आपने तो पहले ही हेल्प करने से मना कर दिया। नैना की बात सुनकर तारा को कुछ कुछ समझ आने लगा। फिर वो नैना के पास आकर उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, क्या हुआ है। नैना बोली, आपकी कंपनी वालों ने मेरा और जिया का दोनों का रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया है और जिसे सुनकर एक लड़की ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया तो मैंने भी उसे बोल दिया कि अब मैं उस कंपनी में इंटर्नशिप करके रहूँगी। तो उसने इस बात को लेकर मुझसे शर्त लगाई। नैना ने एक सांस में ये सारी बातें तारा से कह दी थी। नैना की बात सुनकर तारा बोली, तो तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों की तरह ऐसे शर्त लगा लूँ, और अगर एक जगह से रिज्यूम रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, कहीं और ट्राई कर लो। तारा की बात सुनकर नैना गुस्से से बोली और उसने तारा का हाथ पकड़ लिया और उसके सीने में अपना मुंह छिपाने लगी। फिर जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और कंपनी में कोई इंटर्नशिप नहीं करनी, मुझे बस आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। नैना को ऐसे रोते जिद करते हुए देखकर तारा उसके सिर को सहलाते हुए बोली, नैना तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो, इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई ना, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तुम फिर से कोशिश कर लेना, अब बस भी करो, चलो उठो। नैना ने जैसे ही तारा की ये बातें सुनी वो बेड पर उल्टा होकर लेट गई और अपने हाथ पैर पटकते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसी साल आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है, आप हमारी रिज्यूम सेलेक्ट करवा दीजिए प्लीज़। फिर तारा नैना को समझाते हुए बोली, मैंने पहले ही मना किया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली, और तुम दोनों को अप्लाई करने से पहले ही एक बार मैंने बोल दिया था और रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी चाहिए थी तुम दोनों को, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना। नैना बोली, नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरी हो, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये बोलकर वो बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर तारा ने गहरी सांस ली और फिर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आई। उसने तारा को बताया कि नैना ने भी अभी खाना नहीं खाया और फिर वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। तारा बाथरूम के डोर के पास गई और उसे नॉक करते हुए बोली, नैना अंदर कब तक रहने का इरादा है, चलो अब बाहर आओ। इस पर नैना कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बाहर आ गई और बेड पर जाकर फिर से पैर लटकाकर बैठ गई। ये देखकर तारा नैना के पास आई और उसके सिर से ब्लैंकेट हटाकर बोली, चलो खाना खाओ फिर सो जाना। नैना बोली, मुझे भूख नहीं है। तारा बोली, नैना इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती। तो नैना बोली, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती। थक हार कर तारा बेड पर बैठ गई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं बस तुम दोनों की रिज्यूम अप्रूव करवाऊँगी, मगर इंटरव्यू वो तुम्हें खुद क्लियर करना होगा। ये सुनकर नैना खिलखिलाते हुए बोली, ठीक है, और तारा के गले से लग गई और बोली, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा देना। नैना की बात सुनकर तारा उसे घूर कर देखने लगी। तो नैना ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से तारा के गले को पकड़ लिया और उसके गले से लग गई। इस पर तारा बोली, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही हो तुम। नैना बोली, हाँ, क्योंकि आप मुझे बिगाड़ रही हो। इसके आगे फिर तारा ने कुछ नहीं कहा और बस एक स्माइल करने लगी। फिर उसने नैना को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठाते हुए कहा, चलो अब खाना खाओ। ये सुनकर नैना मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था,
ये सुनकर तारा बोली, पर सर्वेंट ने तो कहा कि तुमने कुछ खाया ही नहीं। नैना अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो तो मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही मना सकती हूँ मैं। ये सुनकर तारा अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, लगता है कि तुम्हें मेरी कमज़ोरी का नस नस से पता चल चुका है और तुम मुझसे हर बात मनवाने की प्लानिंग करने लगी हो। नैना बोली, अगर आप सीधे सीधे मान जाओगी तो मुझे ये सारी प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तारा ने नैना को वार्निंग देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम ऑफिस में ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करूँगी और वहाँ पर तुम्हारी तरह और भी इंटर्न काम कर रहे होंगे जिन पर मैं पर्सनली नज़र रखती हूँ और मेरे पास उनकी वकीली रिपोर्ट भी आ जाती है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता मैं उसे अच्छी खासी डांट लगाती हूँ, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना। नैना बोली, अच्छा ठीक है, पहले सिलेक्ट तो हो जाने दीजिए, इसके बाद ही का हम बाद में देखेंगे। नैना रूम में बैठी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजा। जब उसने अपना फ़ोन देखा तो जिया की कॉल थी। नैना ने फ़ोन रिसीव किया और बोली, तुम्हें पता है मैंने तारा जी को मना लिया और वो हमारी रिज्यूम को अप्रूव करवा देंगे। तभी जिया बोली, अरे ये सब छोड़, हमारा रिज़ल्ट आ गया है। ये सुनते ही नैना ज़ोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट? लेकिन इतनी रात को कौन रिज़ल्ट अनाउंस करता है? नैना की आवाज़ सुनकर तारा उसकी तरफ देखने लगी। तभी जिया बोली, रिज़ल्ट कब का आ गया, पर तेरी वजह से मुझे पता नहीं चला। तभी नैना बोली, इस बारे में तो ग्रुप में भी किसी ने कोई डिस्कशन नहीं की। जिया बोली, पता नहीं किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा, लेकिन तू अपना रिज़ल्ट चेक कर ले, मैं तो एक सब्जेक्ट में लटक ही गई हूँ। नैना बोली, क्या बोले जा रही है? अब पता नहीं मेरा क्या होगा, यहाँ तो तारा भी है। जिया बोली, अब तक तो उन्हें भी पता चल ही गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट। इतना कहकर जिया ने कॉल कट कर दी। नैना धीरे से कुछ जिया को बोल रही थी। फिर नैना एक बार बोली, जिया हमेशा गलत टाइम पर ही गलत बात करती है। उसके बाद नैना ने पीछे देखा तो तारा उसके देखकर बोली, अपनी आंखें रोल करके बोली, चलो तुम अपना रोल नंबर बताओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आया है। और जिया का क्या हुआ? नैना बोली, वो तो एक सब्जेक्ट में रह गई। ये सुनकर तारा अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, क्या बात है, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या शर्त लगाने जाती हो? अपना रिज़ल्ट खोलो फिर। नैना कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर, और ये बोलकर नैना अपना रोल नंबर लैपटॉप में खोलने लगी कि तभी उसका रिज़ल्ट खुल गया और नैना की नज़र सीधा उस जगह गई जहाँ लिखा हुआ था पास। ये देखकर नैना खुशी से नाचने लगी। तभी उसकी नज़र तारा से जा मिली तो उसे घूर कर देख रही थी। वो अपनी खुशी छुपाते हुए नैना से बोली, देखो मैं तो पास हो गई। तारा बोली, हाँ पास हो, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने साथ में ऐसी कौन सी पढ़ाई की थी जो एक का सब्जेक्ट रह गया और दूसरी मुश्किल से पास हुई? नैना बोली, पर पास तो पास होता है ना, मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ता है? तारा नैना को डांटते हुए बोली, जब मार्क्स एवरेज में आए तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देखकर लग रहा है कि टीचर्स ने ग्रेड लगाकर तुम्हें पास किया है और ऐसे मार्क्स लेकर तुम आगे कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो गाइज़ पार्ट ऐसे ही मैं शॉर्ट पे ही एंड करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरा जल्दी से मेरा चैनल ग्रोथ पे नहीं लेके आए आप लोग, तब तक तो ऐसे ही शॉर्ट्स पार्ट रहेंगे। तब तक के लिए इतने में ही मैनेज करो। फिर जैसे जैसे आप लोगों का मुझे स्टोरी पर रिस्पॉन्स आएगा, मैं वैसे ही आप लोगों के लिए स्टोरी लॉन्ग करती जाऊँगी। आपने तो खुद ही देखा होगा, कहाँ स्टोरी पहले 10 मिनट की थी, फिर 12, फिर सीधे मैंने टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी ना। तो बस आप लोगों को भी मैं खुश करूँगी, मुझे भी आप खुश करते रहो। ओके देन, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमियाँ मेरी सारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके बाय।